ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। एक भक्त ने प्रश्न किया, भगवान मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, मानवों के सामने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए वे नरदेह धारण करते हैं। नरदेह के भीतर से ही उनकी वाणी सुनी जा सकती है, उनकी लीला देखी जा सकती है। नरदेह के भीतर ही उनका लीला विलास होता है, इसी के भीतर वे रसास्वादन करते हैं। साधु भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, जैसे फूल को चूसते चूसते थोड़ा सा मधु मिलता है। अवतार के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जीवन की जटिल और गूढ़ समस्याओं को इतनी सरलता से हल कर देते हैं कि एक बच्चा भी उसे समझ ले। वे ज्ञान सूर्य हैं, उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है और उस समय सूर्य और चंद्र का सम्मिलित प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह चैतन्य देव जैसे कुछ अवतारों में एकाधार में ज्ञान सूर्य और भक्ति चंद्र दोनों का समान रूप से प्रकाश दिखाई देता है। एक ही आधार में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का प्रकाशित होना अत्यंत दुर्लभ घटना है। पवित्र हृदय भगवत भक्तों के लिए ही भगवान नरदेह धारण कर प्रकट होते हैं। अवतारों के साथ जो आते हैं वे या तो नित्य सिद्ध होते हैं या वह उनका अंतिम जन्म होता है। ज्ञान योग है ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ युक्त होने का उपाय। ज्ञान योग में ज्ञानी साधक ब्रह्म को जानना चाहता है। वह नेति नेति विचार करते हुए एक करके मिथ्या वस्तुओं का त्याग करता है। जहां विचार समाप्त हो जाता है वहां समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान होता है। चोर घर में घुसकर अंधेरे में वस्तुओं को टटोलता है। मेज पर हाथ रखा, यह नहीं कहकर छोड़ दिया। फिर शायद कुर्सी पर हाथ रखा, उसे भी यह कहकर छोड़ दिया, यह नहीं। इस तरह यह नहीं करते हुए एक के बाद एक वस्तुओं की छानबीन करते करते अंत में उसका हाथ तिजोरी वाली पेटी पर जा पड़ता है। तब वह यह है, यह कह उठता है और वहीं उसकी खोज समाप्त हो जाती है। ब्रह्म का अनुसंधान भी इसी प्रकार है। मैंने देखा है कि विचार के द्वारा जो ज्ञान होता है वह एक किस्म का है और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह और किस्म का। फिर उनके साक्षात्कार से जो होता है वह कुछ और ही है। सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति के ज्ञान में तारतम्य होता है। संसारी जीवों का ज्ञान इतना तेज नहीं होता। वह मानो दीपक का प्रकाश है, उसके द्वारा सिर्फ कमरे में ही उजाला होता है। भक्त का ज्ञान मानो चांदनी है, उसके भीतर और बाहर दोनों दिखाई पड़ता है।
परंतु अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। वे मानो ज्ञान सूर्य हैं। उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। मनुष्य स्वयं को पहचानने से भगवान को पहचान सकता है। मैं कौन हूं? हाथ, पैर, रक्त, मांस, इनमें से मैं कौन हूं? इस तरह भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते जाओ तो छिलका ही छिलका निकलता जाता है, सारा भाग कुछ मिलता ही नहीं। उसी प्रकार विचार करने पर मैंपन के नाम से कुछ भी नहीं मिलता। अंत में जो बचता है वही आत्मा या चैतन्य है। मैं, मेरा के दूर हो जाने पर भगवान दर्शन देते हैं। जब तक भगवान वहां हैं, अर्थात अपने से दूर हैं, तब तक अज्ञान है। जब वे यहां अर्थात अपने अंतर में हैं, तभी ज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा करते, जिसके लिए भगवान यहां अर्थात हृदय में हैं, उसके लिए वहां अर्थात बाहर भी हैं। जिसके लिए वे यहां नहीं हैं, उसके लिए वहां भी नहीं है। जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है, वह उन्हें जगत मंदिर में भी देखता है। एक आदमी आधी रात को उठा और तंबाकू पीने की इच्छा से टिकिया सुलगाने के लिए पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। घर में सभी लोग सो गए थे। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, क्यों जी, क्या बात है? इस आदमी ने कहा कि तंबाकू पीना है, टिकिया सुलगाने के लिए थोड़े अंगार चाहिए थी। तब पड़ोसी ने कहा, तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। अंगार के लिए आधी रात को इतनी तकलीफ उठाकर तुम यहां आए, इतना दरवाजा खटखटाया, पर तुम्हारे तो हाथ में ही लालटेन जल रही थी। मनुष्य जो पाना चाहता है वह उसके पास ही है, फिर भी वह उसके लिए नाना जगह भटकता रहता है। विचार दो प्रकार का होता है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम मार्ग से विचार करते हुए मनुष्य सृष्टि से सृष्टिकर्ता में, कार्य से कारण में जा पहुंचता है। फिर विलोम मार्ग से विचार शुरू होता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य देखता है कि सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में सर्वत्र वे ही प्रकाशित हैं। एक है विश्लेषणात्मक और दूसरा है संश्लेषणात्मक, नेति नेति और इति इति। पहला मानो केले के स्तंभ के खोलों को निकालते निकालते माझे तक आ पहुंचना है, और दूसरा माझे पर एक के बाद एक खोल की परतें चढ़ाते हुए स्तंभ तक जाना। ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है, अज्ञान नानात्व की ओर। श्री रामकृष्ण देव के एक युवक भक्त एक समय वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में अत्यधिक निमग्न हो गए थे। एक दिन उनसे भेंट होने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों, सुना है कि तुम आजकल खूब वेदांत विचार में लगे हो। बहुत अच्छा, परंतु सब विचार का उद्देश्य तो केवल यही है ना कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस सिद्धांत पर पहुंचना या और कुछ? युवक भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के इस कथन का समर्थन किया।
उनके इन शब्दों ने मानो वेदांत पर एक अभिनव प्रकाश डाला। सुनकर भक्त का मन विस्मय से भर गया। उन्होंने विचार किया, सचमुच हृदय में केवल इतनी ही धारणा हो पाई है तो संपूर्ण वेदांत का ही ज्ञान हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सत्य को पहले सुना, फिर मनन यानी विचार करते हुए उसे मन में दृढ़ किया। इसके बाद निधिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जगत का त्याग कर सत्य वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को निमग्न किया। यही वेदांत साधना का क्रम है। परंतु इसके विपरीत अगर इस सत्य को सुना समझा पर मिथ्या वस्तु को त्यागने का प्रयत्न नहीं किया तो इससे क्या फायदा। इसी प्रकार का ज्ञान तो संसारासक्त लोगों के ज्ञान की तरह है। ऐसे ज्ञान से वस्तु लाभ नहीं होता। पक्की धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तभी तो होगा। नहीं तो मुंह से तो कह रहे हो कांटा नहीं है, परंतु हाथ लगाते ही कांटा चुभता है और उफ कर उठते हो। मुंह से तो कह रहे हो कि जगत है ही नहीं, असत्य है, एकमात्र ब्रह्म ही है, परंतु जैसे ही जगत के रूप रसादि भोग्य विषय सामने आते हैं उन्हें सत्य मानकर बंधन में पड़ जाते हो। पंचवटी में एक बार एक साधु आया था। वह लोगों के सामने खूब वेदांत चर्चा करता। एक दिन सुना कि किसी औरत के साथ उसका कुछ अनैतिक संबंध हुआ है। फिर शौच के लिए उस ओर जाते समय देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्यों जी, तुम इतनी वेदांत की बातें करते हो पर यह सब क्या हो रहा है। वह बोला, उसमें क्या है, मैं तुम्हें समझाई देता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है। संसार जब तीन काल में झूठ ही है तब क्या केवल यही बात सच होती, यह भी झूठ ही है। सुनकर मैं चिढ़कर बोला, तेरे ऐसे वेदांत ज्ञान पर मैं थूक दूं। यह सब संसारी विषयासक्त लोगों का ज्ञान है, इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस कलयुग में ज्ञान योग बहुत कठिन है। एक तो जीव अन्नगत प्राण है, उसका जीवन पूरी तरह से अन्न पर ही निर्भर है। दूसरे, आयु भी बहुत कम है। फिर देहात्म बुद्धि किसी भी हालत में जाना नहीं चाहती। ज्ञानी का बोध तो यह होना चाहिए, मैं वही ब्रह्म हूं, नित्य निर्विशेष। मैं देह नहीं हूं। मैं क्षुधा, तृष्णा, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि सभी देह धर्मों से परे हूं। अगर रोग, शोक आदि शारीरिक धर्मों का बोध रहे तो फिर वह ज्ञानी कैसा। ईश्वर तो इधर तो कांटा लगकर हाथ कट गया है, धर धर खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, और उधर मुंह से कह रहा है मेरा हाथ कहाँ कटा है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इस तरह बकने से क्या होने वाला है। पहले देहात्म बोध का कांटा ज्ञानाग्नि में जलकर खाक हो जाना चाहिए। ज्ञान लाभ के अधिकारी बहुत ही कम होते हैं। गीता में कहा है, हजारों लोगों में से कोई एक जन उन्हें जानने की इच्छा करता है। फिर जो उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक जन ही उन्हें जान पाते हैं।
संसार के प्रति आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान योगी कहता है सोहम, परंतु जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक यह सोहम भाव हानिकारक है। इससे प्रगति नहीं होती, पतन ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तथा औरों को धोखा देता है। एक दिन रामचंद्र नाम का एक जटाजूटधारी ब्रह्मचारी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया। वहां बैठकर वह दूसरी कोई बातचीत न कर केवल शिवोहम शिवोहम करने लगा। श्री रामकृष्ण देव थोड़ी देर चुपचाप देखते रहे, फिर बोल उठे, सिर्फ हम शिवोहम करने से क्या होगा? जब उस ब्रह्म सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करते हुए अपने शिव स्वरूप का बोध होता है, तभी शिवोहम कहना अच्छा होता है। नहीं तो सिर्फ मुंह से यह रटने से क्या होने वाला? जब तक यह प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता तब तक सेव्य सेवक भाव में ही रहना अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव के इस तरह के अनेक उपदेशों को सुनकर उस ब्रह्मचारी को सुध आई और वह अपना भ्रम समझ गया। जाते समय वह दीवार पर लिख गया, स्वामी जी के वचन से आज से रामचंद्र ब्रह्मचारी सेव्य सेवक भाव को प्राप्त हुआ। सादे कांच पर फोटो नहीं उतरती, परंतु कांच पर रसायन लगा देने पर फोटो खींची जा सकती है। इसी तरह हृदय में भक्ति रसायन लगा दो तो ही उस पर ईश्वरी तत्वों की छाप पड़ सकती है। भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री की अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, जिस प्रकार की निष्ठा, उसी प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वासोच्छ्वास स्थिर हो जाता है। विषयासक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ये सब संसारी लोग उड़द की दाल के ग्राहक हैं। अर्थात शुद्ध आहार न हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक लक्ष्य नहीं होता, मन नाना दिशाओं में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? जय ठाकुर, जय मां।